गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस की, जो कि एचपी हाई कोर्ट क्लर्क और आपके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी में आपको 965 में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको हर एक नोटिफिकेशन जो मिलती रहती है। तो आइए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने आपसे पूछा था वेम्बनाड जो लेक है वो कहाँ पर है। तो वेम्बनाड लेक आपकी जो केरला में है। कहाँ पे है? केरला में है। आपको आंसर देना है जो लोनार लेक है वो कहाँ पर है। आपको वीडियो के बीच में ही आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम टू विजिट इंडिया। इनमें से कौन सा जो पहला चाइनीज पिलग्रिम था जो विजिट किया था इंडिया में? याद रखेंगे, ये फाहियान। फाहियान जो पहला चाइनीज पिलग्रिम था जो विजिट किया था इंडिया में, और ये विक्रमादित्य के समय पे जो विजिट किया था इंडिया में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि आपका जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे जो आपका ये विजिट किया था इंडिया में, याद रखेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। हेवन सांग आपका 630 से लेकर 643 ईस्वी तक भारत में रहा। ठीक है, और 633 और 635 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है, वो हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में जो जनरली लाहौल, कुल्लू और सिरमौर के क्षेत्र में आपको ये देखने को मिला, और बौद्ध धर्म को जो है वो स्टडी करने के लिए यहाँ पे आया था इंडिया में। ठीक है, और याद रखेंगे हेवन सांग हर्षवर्धन के समय पे, हर्षवर्धन के समय पे इंडिया आया था। महमूद गजनवी, याद रखेंगे, 1001 ईस्वी से लेकर 1025 ईस्वी तक ये 17 बार आक्रमण करता है इंडिया पर। और देखो, इसका जो सबसे बड़ा आक्रमण होता है वो 1025 ईस्वी में सोमनाथ के टेम्पल पे होता है, जो कि गुजरात में है। वहां के टेम्पल को ये लूट लेता है। ठीक है, याद रखेंगे, 1009 ईस्वी में ये कांगड़ा के नगरकोट किले पर जो आक्रमण करता है, वहां के किले को तहस नहस करता है, एवं ब्रजेश्वरी टेम्पल को लूटता है। ब्रजेश्वरी टेम्पल को जो लूटता है 1009 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। अब देखिए शी जिनपिंग, दिस ही इज द चाइनीज चाइनाज प्राइम प्रेसिडेंट। ठीक है, ये आपके चाइना के प्रेसिडेंट है। ये आपको याद रखना है अभी हाल ही में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, वेयर वॉज द फर्स्ट एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज्ड। पहली एशियन गेम्स जो है वो कहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी? देखिए, न्यू दिल्ली में पहली जो एशियन गेम्स जो ऑर्गेनाइज जो की गई थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 2010 में न्यू दिल्ली में ही जो कॉमनवेल्थ गेम्स जो हमने ऑर्गेनाइज जो किए थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए कतर, कतर जाओ फीफा वर्ल्ड कप जो फुटबॉल का होता है, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल, उसको होस्ट करने वाली कंट्री है 2022 में। याद रखेंगे। दूसरा, फीफा वर्ल्ड कप जो 2018 में हुआ था फुटबॉल का, उसको होस्ट किसने किया था? रशिया ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे कि जो G20 समिट है, जो G20 समिट है, ग्रुप ऑफ 19 नेशंस एंड वन यूरोपियन यूनियन। ठीक है, वो इंडोनेशिया में हुआ था। तो देखो, G20 समिट 2022 का कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में हुआ। G20 समिट 2021 का कहाँ हुआ? वो आपका इटली में। कहाँ पे हुआ? इटली में। और देखो, जो G20 समिट जो 2023 का होगा, वो आपका इंडिया में होगा। याद रखेंगे, जो दिसंबर है आपका, दिसंबर माह, उसमें G20 की जाओ अध्यक्षता जाओ भारत को मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। याद रखना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री गिव्स रमन मैग्सेसे अवार्ड इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। तो देखो, कौन सी कंट्री जाओ रमन मैग्सेसे अवार्ड देती है किस फील्ड में? जर्नलिज्म के फील्ड में। ठीक है, ये वही अवार्ड है जो जर्नलिज्म की फिल्म फील्ड में जो देता दिया जाता है। तो याद रखेंगे, फिलीपींस। फिलीपींस वो कंट्री है जो रमन मैग्सेसे अवार्ड जो देती है हर साल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। स्वीडन के आपने सुना होगा अल्फ्रेड नोबल का नाम। अल्फ्रेड नोबल का नाम, तो वो स्वीडन के थे जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, और इन्हीं के नाम पे जाओ नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, याद रखना है। और ये आपको याद रखना है
जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी है वो नोबेल प्राइज जो देती है। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। भारत का सबसे जो है सर्वोच्च सम्मान, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? वो है भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म भूषण, ये आपको याद रखना है। और फोर्थ सिविलियन अवार्ड है आपका हाईएस्ट पद्मश्री। ठीक है, पद्म श्री, ये आपको याद रखना है। एंड अगर पूछा जाए हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इंडिया का, तो आपका वो परमवीर चक्र है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को जो मिला था, ठीक है, जो कि हिमाचल से थे। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड? इनमें से कौन सी जगह डीपेस्ट लेक है? तो लास्ट स्टार्ट करते हैं। ये आपकी लार्जेस्ट लेक है किस केस में? सॉल्ट वाटर के केस में। सॉल्ट वाटर की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट लेक कौन सी है? कैस्पियन सागर है। देखिए, सुपीरियर लेक भी लार्जेस्ट लेक में आती है, और ये फ्रेश वाटर के केस में आती है। किस में आती है? फ्रेश वाटर के केस में आती है सुपीरियर लेक। ये आपकी यूएसए में है। ठीक है, टिटिकाका झील। टिटिकाका झील जो आपकी बोलीविया में है, एंड ये आपकी हाईएस्ट लेक है। क्या है ये? हाईएस्ट लेक है। और अगर पूछा जाए डीपेस्ट लेक, तो ये आपका बेकाल झील है, जो कि साइबेरिया प्रांत में आती है आपके। ठीक है, याद रखना। तो ये आपकी डीपेस्ट लेक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, मैंने पूछा था आपसे लोनार झील। लोनार झील कहाँ पर है? वो आपकी महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। लोकटक लेक आपके जाओ मणिपुर में है। ठीक है, गोविंद सागर लेक आपके जाओ हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में है। ठीक है, डल लेक कांगड़ा में भी है, और जम्मू एंड कश्मीर में भी है। और आपका याद रखना है कि जो वुलर लेक है वो आपकी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? इनमें से कौन सा ज़्यादा लॉन्गेस्ट डे है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में? तो देखो, 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे मनाते हैं। ठीक है, 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे। ठीक है, इंडियन आर्मी डे। और देखो, 22 दिसंबर जो है आपका वो शॉर्टेस्ट डे है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, और लॉन्गेस्ट डे आपका 21 जून है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, याद रखना है। अगर पूछा जाए इंडियन एयरफोर्स डे, वो है आपका 8 अक्टूबर को। अगर पूछा जाए इंडियन आर्मी वेटरन डे, जो रिटायरमेंट किसकी हुई थी पहले, ठीक है, इंडियन आर्मी वेटरन डे कब मनाते हैं आप? 14 जनवरी को। ठीक है, ठीक है, एनआरआई डे 9 जनवरी को आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे छठे क्वेश्चन की ओर। उसमें हमने जो मैक्सिमम आपके जो फिजिक्स के क्वेश्चन है, जो आपके साइंस के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट है कूलम। क्या है? कूलम। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की है। किसकी है? इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट क्या है? एम्पियर है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट। पोटेंशियल जो डिफरेंस है उसकी यूनिट क्या है? वोल्ट है। और याद रखो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओहम है। तो याद रखो इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, इलेक्ट्रिक चार्ज कूलॉम, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ओहम। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप देखिए आगे, लॉज ऑफ मोशन वॉज गिवन बाय। लॉज ऑफ मोशन किसके द्वारा दिया गया था?
सिंपल ध्यान दो, न्यूटन के द्वारा जो लॉज ऑफ मोशन दिया गया था। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जो प्रोटॉन्स की खोज है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है वो इगोर्स्टिन ने की थी। जो न्यूट्रॉन्स की खोज है जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, तो वो आपकी जेम्स चैडविक ने की थी। और जो इलेक्ट्रॉन्स की खोज है वो आपके जॉन डाल्टन ने की थी। याद रखना है, जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। और याद रखो, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किसके लिए यूज हुआ था? इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। एनोड रे एक्सपेरिमेंट किसके लिए यूज हुआ था? प्रोटॉन्स की खोज के लिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि जो लॉज ऑफ मोशन है वो न्यूटन के द्वारा जो खोजा गया। नेक्स्ट देखिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ एक्सरे मशीन? एक्सरे मशीन के जो फाउंडर कौन है? सिंपल ध्यान दो कि जो एक्सरे मशीन के फाउंडर हैं वो आपके रॉयंटजन है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन जो आपकी इवोल्यूशन की थ्योरी के जो जनक बताया जाता है, इन्वेंशन थी उनकी। वाटरमैन पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, फाउंटेन पेन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। थॉमस अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन जो ग्रामोफोन के लिए और इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए जाने जाते हैं। बल्ब में फिलामेंट होता है टंगस्टन का, और ये एक ऐसा मेटल है जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। और याद रखो, जो हीटर होता है, इलेक्ट्रिक हीटर होता है, उसमें जो एलिमेंट होता है बना हुआ, वो किस चीज़ का बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। काफ़ी बार ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, एट विच वैल्यू बोथ फारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस इक्वल? किस वैल्यू पे जो दोनों फारेनहाइट भी और डिग्री सेल्सियस भी इक्वल रहते हैं? याद रखेंगे, -40 डिग्री पे, -40 डिग्री फारेनहाइट और आपका -40 डिग्री सेल्सियस पे दोनों इक्वल रहते हैं। ये आपको ध्यान देना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फारेनहाइट में देखें तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। ठीक है, याद रखना है। और देखो, डिग्री सेल्सियस का मिनिमम टेम्परेचर 0 डिग्री, ठीक है, और आपका मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस, उससे ऊपर भी जाता है। ठीक है, याद रखना है। 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा तो आपका पानी का आइस बन जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा तो याद रखना है कि लिक्विड का जाओ गैस बन जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर अगर फारेनहाइट में देखा जाए तो 32 डिग्री जो फारेनहाइट होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर आपका फारेनहाइट में देखा जाए तो 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। अगर केल्विन देखा जाए तो आपका 273 केल्विन आपका 0 डिग्री के बराबर होता है। और याद रखो, 100 डिग्री के बराबर कितना होता है केल्विन में? 373 केल्विन होता है। ठीक है, इसको पता होना चाहिए। तो केल्विन, फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, इसमें हम जो टेम्परेचर को मापते हैं, लेकिन टेम्परेचर की यूनिट क्या है? केल्विन है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बता सकते हैं आप मुझे? ठीक है, देखिए, जेनेवा में हेडक्वार्टर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, वहाँ पे जेनेवा में हेडक्वार्टर है, ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, हैग नीदरलैंड में है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भी जो वहाँ पे हेड क्वार्टर है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए, वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। ठीक है, और याद रखेंगे, न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की कितनी बॉडीज हैं? 6 बॉडीज हैं, याद रखना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। न्यू यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो आपके जो चेयरमैन है वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है, एंटोनियो गुटेरेस है। पिछली बार पूछा गया था कि कौन सी कंट्री से है वो है पुर्तगाल से। कहाँ से? पुर्तगाल से। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज के वीडियो में बस इतने क्वेश्चन थे, और टेलीग्राम पे आपको हर एक अपडेट मिल जाती है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। लोनार लेक मैंने आपको बता दिया है, महाराष्ट्र में है,
वेमुना लेक आपकी जगह केरला में है। अब आपको कल के लिए क्वेश्चन है कि कैस्पियन सी कितने जगह देशों को टच करती है, ठीक है, याद रखना है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। वीडियो के लिए देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।